केरल के कन्नूर में गौ हत्या करते हुए यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल, मचा हंगामा। कन्नूर पुलिस ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ताओं पर गौ हत्या का केस दर्ज किया। कन्नूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के गोवध को पार्टी के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बताया गलत, कहा जो हुआ वो मूर्खतापूर्ण और बर्बर। त्रिवेंद्रम में जानवरों के मांस पर प्रतिबंध के विरोध में SCFI ने किया प्रतिबंध, सड़क पर पकाया बीफ। केरल बीफ पार्टी पर भड़के योगी आदित्यनाथ, कहा इस घटना पर शोर मचाने वालों को मुंह क्यों बंद है। योगी के विधायक विक्रम सैनी ने कानून को दिखाया ठेंगा। मुजफ्फरनगर में सरेआम मंच से अधिकारियों को दी धमकी, कहा बीजेपी कार्यकर्ताओं का न काटे चालान, कागज हो या नहीं। जिस समय विधायक पुलिस को धमकी दे रहे थे उस समय केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी मंच की बढ़ा रहे थे शोभा। मुरादाबाद पहुंचे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप, कहा आजकल सड़क पर उतर आए हैं सपा के गुंडे। लखनऊ में योगी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना जाम में फंसे, बाद में जाम हटाने के लिए मंत्री जी ने खुद संभाला ट्रैफिक। गुजरात के भावनगर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडविया पर शख्स ने फेंका जूता, भारत माता की जय बोलकर फेंक दिया जूता। देश की बैंकों राष्ट्रीयकरण के भारत माता की जय वंदे, देश की बैंकों राष्ट्रीयकरण के भारत माता की जय वंदे। एम्बुलेंस के लोकार्पण के दौरान मंत्री पर जूता फेंकने की घटना, पाटीदार आरक्षण समिति का सदस्य है आरोपी, पुलिस ने हिरासत में लिया। हरिद्वार में स्वामी शिवानंद का तप खत्म कराने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा, कटर ताला काटकर स्वामी तक पहुंची पुलिस। गंगा में अवैध खनन के खिलाफ अनशन कर रहे थे स्वामी शिवानंद, जबरन अनशन तोड़वाने की कोशिश पर पुलिस के साथ समर्थकों की धक्का मुक्की। सेना प्रमुख ने जीप में बांधने वाली घटना का किया था बचाव, कहा था कश्मीर में अपनाना होगा इनोवेटिव तरीका। आर्मी चीफ ने कश्मीर के पत्थरबाजों पर दिया बड़ा बयान, कहा जब पत्थर और बम बरसाए जा रहे हों तो सैनिकों को इंतजार करने के लिए नहीं कह सकते। CRPF के एडिशनल DGP ने कहा आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन में पत्थरबाज रुकावट डालें तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। सेना के रडार पर आतंकवादी दुजाना, मूसा और यासीन भटगल घाटी में सेना ने शुरू किया बड़ा ऑपरेशन। सेना प्रमुख जनरल रावत 4 दिन के म्यांमार दौरे पर, रक्षा सेवाओं के प्रमुखों से करेंगे मुलाकात, सीमा पर उग्रवादी गतिविधियों को लेकर होगी बातचीत। आज तक के ऑपरेशन हुर्रियत का असर, बिट्टा कराटे जावेद अहमद उर्फ गाजी को NIA ने आज दिल्ली बुलाया। अलगाववादी बिट्टा कराटे जावेद अहमद पर पाकिस्तानी पैसे पर जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने का आरोप, NIA करेगी पूछताछ। कश्मीर में हुर्रियत के बुलाए बंद का आज दूसरा दिन, घाटी में सुरक्षा इंतजाम बेहद सख्त। पंजाब के पठानकोट में मिला संदिग्ध बैग, सेना की 3 वर्दियां मिली, स्वात कमांडोज का सर्च ऑपरेशन जारी। आज तक से बोले राजनाथ सिंह, किया दावा कश्मीर और कश्मीरियों की समस्या का स्थायी समाधान देंगे। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों को यह लगता होगा कि परमानेंट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे लोग, मेरे को भी लग रहा है। हाँ, आपको भी लगता होगा, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूं हम कश्मीर को ऐसे नहीं जलने देंगे। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में पाक फंडिंग के खुलासे पर बोले राजनाथ, हुर्रियत के नेताओं का कबूलनामा गंभीर, लेकिन हुर्रियत के बैन करने के सवाल को टाल गए। ये आपको भी जानकारी होगी कि इस समय NIA पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इस समय चल रही है, कॉग्निजेंस लिया है। सहारनपुर हिंसा पर राजनाथ ने जताया दुख, कहा योगी कर रहे हैं उचित कार्रवाई, गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को भी राजनाथ ने बताया गलत। प्रधानमंत्री आज 4 दिन के यूरोपीय देशों की यात्रा पर सुबह अब से कुछ देर बाद रवाना होंगे। 29 से 30 जून तक जर्मनी का दौरा।
6 दिन तक जर्मनी, स्पेन, रूस और फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे मोदी। इन देशों से आर्थिक, रक्षा, विज्ञान, परमाणु ऊर्जा पर द्विपक्षीय सहयोग के लेकर होगी बात। बर्लिन होगा प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप यात्रा का पहला पड़ाव। जर्मनी से 25 से ज्यादा समझौतों की उम्मीद। 6 दिन के दौरे पर मोदी स्पेन भी जाएंगे। 30 साल बाद भारतीय प्रधानमंत्री का होगा स्पेन का दौरा। 30 मई से 31 मई के दौरान मोदी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। 31 से 2 जून तक रूस में रहेंगे। 2 जून को जाएंगे फ्रांस। 3 जून को वापस आएंगे भारत। केजरीवाल आज जाएंगे पंजाब। अमृतसर में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। आपके बाकी विधायक और पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा आज उपराज्यपाल से मिलेंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में घोटाले की देंगे जानकारी। कपिल ने दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग में 300 करोड़ के घोटाले का लगाया आरोप। एम्बुलेंस खरीद, ट्रांसफर पोस्टिंग में गड़बड़झाले का है आरोप। ईवीएम पर आपकी शर्तों को मानने से चुनाव आयोग ने किया इनकार। आपने मदरबोर्ड बदलने की की थी मांग। विजय माल्या पर शिकंजा कसने की कोशिश। ईडी इसी हफ्ते फाइल करेगी चार्जशीट। मेरठ में सांसें रोक देने वाले हादसे का वीडियो। बेकाबू ट्रक की टक्कर से लड़की के 2 टुकड़े हुए। तड़पती छात्रा मां से गुहार लगाती रही, प्लीज मुझे मां बचा लो। आधे घंटे में तोड़ दिया दम। हाईवे पर बढ़ती वारदात के बाद हरकत में यूपी पुलिस। बिजनौर में एसपी ने रात में किया औचक निरीक्षण। एसपी ने कोतवाल से चलवाकर देखी राइफल। ऊंघते सिपाहियों को हड़काया। नेशनल शूटर आयशा की बहादुरी ने देवर की जान बचाई। फिरौती के लिए अगवा देवर को छुड़ाया। आयशा से अपहरणकर्ताओं ने देवर को रिहा करने के लिए मांगे थे 25,000 रुपए। फिरौती की रकम देने के लिए निकली आयशा ने किडनैपर के पैर में गोली मारी। सासाराम में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। 2 जेसीबी मशीन को आग लगा दी। अदालत के आदेश पर 2 मंजिला मकान गिराने पर भड़क गए लोग। हंगामे के बाद पुलिस ने 7 महिलाओं को गिरफ्तार किया। पुणे के आंबे गांव में हत्या की खबर कवर करने पहुंचे टीवी चैनल के संवाददाता को पुलिस ने जमकर पीटा। 12 घंटे तक हिरासत में रखा। पत्रकार की पिटाई पर पुलिस की अनोखी दलील। कहा सरकारी काम में रुकावट पैदा कर रहे थे। महाराष्ट्र के मंत्री दिलीप कांबले ने दी पत्रकारों को धमकी। हिंगोली में बोले, मैं किसी से नहीं डरता, पत्रकार मेरे पीछे पड़े तो जूतों से मारूंगा। हरिद्वार के गोविंदपुरी घाट पर स्नान करने गए 2 युवक डूबे। हरियाणा के रहने वाले BHEL में काम करते थे। सूरत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का प्रदर्शन। उत्तर भारत के लिए ट्रेनें बढ़ाने की मांग। मुजफ्फरनगर के गांव नावला में 2 नाबालिग बहनों के साथ तमंचे की नोक पर गैंगरेप। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने 1 लाख का इनामी बदमाश पकड़ा। 10 साल से फरार शंभू हत्या, तस्करी, गुंडागर्दी जैसे तमाम मामलों में वांछित था। राजस्थान के नागौर में मार्बल खदान डहने से 6 मजदूरों की दबने से मौत। 3 को बचा लिया गया। यूपी के कन्नौज में पत्थर से मार कर एक महिला की हत्या। 3 पड़ोसियों पर केस। यूपी के इटावा में 13 साल के नाबालिग की हत्या के केस में 2 गिरफ्तार। फुफेरे भाई के प्रेम विवाह का बदला लेने के लिए की गई हत्या। वाराणसी के सिगरा इलाके में ज्वेलर्स की दुकान में डकैती। 5 गिरफ्तार। हथियार, बाइक बरामद। दिल्ली के शेख सराय में ऑटो और क्लस्टर बस की टक्कर में मासूम की जान गई। 4 घायल। गुड़गांव में गिरफ्तार मोस्ट वांटेड अपराधी सतीश काला ने कई खुलासे किए। सुपारी लेकर हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में 16 हत्याएं की। रामपुर छेड़खानी केस में अब तक 3 गिरफ्तार, 11 फरार। 4 टीमों का गठन। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 3 ट्रकों की भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौत। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक ने शादी के 25 दिन बाद ही अपनी पत्नी को दिया तलाक। लड़की ने की शिकायत। महाराष्ट्र के अकोला में अवैध खनन के दौरान मिट्टी ढहने से हादसा, 1 की मौत, 1 गंभीर। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में तेज रफ्तार बस पलटने से 20 घायल, 6 की स्थिति गंभीर। जम्मू कश्मीर में कटरा के जंगलों में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। मां वैष्णो देवी की यात्रा दोबारा शुरू। अकोला जिले के कोटेपूर्णा रेलवे स्टेशन पर कोयला लदी मालगाड़ी में आग। रमजान में वाराणसी में समरसता की दिखी अनोखी मिसाल। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने गाय का दूध पीकर किया इफ्तार। रोहतक में
परशुराम जयंती कार्यक्रम में पहुंचे कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी। समाज में समानता लाने पर दिया जोर। सैनी ने जनसंख्या को भी बताया बड़ा मुद्दा। जनसंख्या अनुपात के हिसाब से आरक्षण देने की बात कही। बिहार में आसमान से गिरी मौत की बिजली। अलग अलग इलाकों में 23 लोगों की मौत। बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान ने मचाया कहर। बेतिया में 6 लोगों की मौत। सुबह सुबह बारिश से दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहाना। उत्तर भारत में 30-31 मई को तेज आंधी के साथ बारिश का अनुमान। 30-31 मई को पूर्वोत्तर में भयंकर बारिश का अलर्ट। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड में एहतियाती कदम उठाए गए। अंडमान से सटे इलाकों में चक्रवाती तूफान का अलर्ट। अगले 48 से 60 घंटे अलर्ट। गोरखपुर पुलिस ने थाने में कराई शादी। आवभगत में कमी को लेकर बारातियों और लड़की पक्ष में हो गई थी झड़प। बुलंदशहर के खुर्जा में फेरों से पहले दहेज की मांग पर दुल्हन ने किया शादी से इनकार। आगर मालवा में शहर में घुसा 8 फीट लंबा अजगर। वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया। पतंजलि योगपीठ में बैल से बिजली उत्पादन पर रिसर्च। 2.5 किलोवाट बिजली पैदा करने का सफल प्रशिक्षण। मध्य प्रदेश के सागर में हाथी का अनोखा शौक। एक पान की दुकान पर रोज पान खाने आता है हाथी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरे कार्ति चिदंबरम की आज हो सकती है वतन वापसी। सीबीआई के छापे के दौरान चले गए थे लंदन। आज डीएनडी पर गरमाएगा प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का मुद्दा। गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद के लोग फीस वृद्धि के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का चुनाव आज। कांग्रेस नेता सीपी जोशी की ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी से सीधी टक्कर। पाकिस्तान से सियासी रिश्तों में खटास के बीच क्रिकेट के तार जोड़ने की कोशिश। दुबई में बीसीसीआई पीसीबी की बैठक। पीसीबी ने बीसीसीआई से 6 सीरीज का करार तोड़ने पर मांगा था जुर्माना। $69 मिलियन से ज्यादा की मांगी थी रकम। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीत से आगाज किया। अभ्यास मैच में न्यूजीलैंड को 45 रन से हराया। डकवर्थ लुइस से हुआ फैसला। 190 रन का लक्ष्य मिला था। बारिश की वजह से रुकने तक 3 विकेट पर 129 रन बनाए थे भारत ने। कोहली ने नाबाद 52 रन बनाए थे। धोनी 17 पर नाबाद थे। शिखर धवन ने 40 रन बनाए। भारतीय गेंदबाजों के सामने 189 पर ढेर हुए किवी। रोंकी ने 66, नीशम ने 46 रन बनाए। भुवनेश्वर शमी ने 3 विकेट लिए। जडेजा ने 2, अश्विन यादव को 1 विकेट मिला। प्रियंका को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। कमेटी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के लिए कैटेगरी बनाई। प्रियंका की मां को भी मिले फाल्के अवार्ड। मराठी फिल्म वेंटिलेटर के लिए मधु चोपड़ा को मिलेगा सम्मान। 1 जून को दिया जाना है दादा साहब फाल्के अकेडमी अवार्ड। प्रियंका ने कहा खुद लेने की कोशिश करेंगे अवार्ड। कांस में रेड कार्पेट पर पॉप स्टार मैरी पेरी ने जमकर दिए पोज। आइसक्रीम सॉन्ग ने मचाई ये धूम। मिसिसिपी के लिंकन काउंटी में गोलीबारी में 8 की मौत। मरने वालों में पुलिस अधिकारी भी। गोलीबारी में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। वजह पता करने में जुटी पुलिस। G7 में जलवायु परिवर्तन पर नहीं जारी हो सका साझा बयान। 7 देशों के बीच नहीं बनी सहमति। 7 में से 6 देशों ने पेरिस संधि के पालन करने का संकल्प दोहराया। अमेरिका ने किया इनकार। इराक के मोसुल में ISIS के खिलाफ लड़ाई अंतिम दौर में। इराकी सेना मोसुल पर पूरी तरह से कब्जा करने के करीब।